नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए साल 2025 के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। नए साल में नागरिकों के शानदार स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये साल सभी के जीवन में नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने पत्र संदेश में राजस्थान की पिछले वर्ष की विभिन्न उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। मुख्यमंत्री आज नववर्ष के उपलक्ष्य में गोवर्धन परिक्रमा के लिए डीग पहुंचे। उन्होंने पूंछरी का लौठा में पूजा अर्चना की। साल के पहले दिन प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में सुबह की आरती में शामिल होने और दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। जैसलमेर के रामदेवरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बाबा रामदेव की समाधि स्थल को फूलों से आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं नववर्ष पर सालासर बालाजी धाम में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उधर रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर और चौथ माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राजधानी जयपुर में गणेश मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत हुई। इस वर्ष की थीम परवाह रखी गई है। 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जागरूकता के लिए विभिन्न आयोजन होंगे। इस अवसर पर बाड़मेर और दौसा में आज जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। वहीं डूंगरपुर में लोगों को गुलाब का फूल देकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने बालोतरा जिले में 22 नए राजस्व गांव सृजित किए हैं। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिले की गिडा तहसील में 9, पचपदरा में 10, पाटौदी में 2 और सिणधरी में 1 नया गांव बनाया गया है। राज्य सरकार ने आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस कैडर के 186 अफसरों को पदोन्नति दी है। कार्मिक विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आईएएस प्रवीण गुप्ता और भास्करे सावंत को अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं मंजू राजपाल, देबाशीष पृष्टि, कुमारपाल गौतम, विश्राम मीणा और टीकमचंद बोहरा को भी पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ सिहाग को अब विशिष्ट सचिव बनाया गया है। इसी तरह 3 आईपीएस को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। प्रदेश में कई स्थानों पर घने कोहरे और शीतलहर का असर जारी है। सवाईमाधोपुर, चूरू, अजमेर, भरतपुर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, झालावाड़, सीकर और भीलवाड़ा में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे से दृश्यता काफी कम है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर विजिबिलिटी 10 से 50 मीटर के बीच दर्ज की जा रही है। रेल और हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है। सीकर में न्यूनतम तापमान आज 4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अजमेर, अलवर, जयपुर, पिलानी, चूरू और फलौदी में भी कड़ाके की सर्दी है। नीमका थाना से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले दिनों हुई मावठ के बाद ठंड का असर काफी बढ़ गया है। नीमका थाना में रात 10 बजे से ही घने कोहरे की शुरुआत हो गई थी। घने कोहरे के साथ साथ नीमका थाना का तापमान भी गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। अभी 2 रोज पूर्व नीमका थाना में रुक रुक कर लगातार बारिश हुई थी। उसके बाद से इन दिनों ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है और सुबह 11 बजे के बाद कोहरा समाप्त होता है और कोहरे से किसानों की फसल को भी काफी फायदा होगा। दीपक शर्मा, आकाशवाणी समाचार, नीमका थाना। आकाशवाणी समाचार अपनी विशेष वर्षांत श्रृंखला में वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। इसमें आज हम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। सरकार ने 2024 में भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की दिशा में अपनी उल्लेखनीय यात्रा जारी रखी है। यह प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से निर्धारित पंचामृत लक्ष्यों के अनुरूप 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नवाचार, कौशल विकास, उद्यमिता और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार भारत के युवाओं के लिए अवसरों की नई लहर लाई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।